ये मालूम नहीं था कि सारे घर वाले आज बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह जावेद, ये देख के तो मेरा दिल चाह रहा है कि आप मोइन अख्तर हो जाएं, मैं जावेद मियांदाद हो जाऊं। जावेद, इमरान ने कहा था कि जावेद मियांदाद कप्तानी नहीं करना चाहते हैं, क्यों? बात यह है कि मैंने कप्तानी पहले भी की, इस सीरीज़ में जब की तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं चाहता हूं कि बैटिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूं, क्योंकि मुझे कप्तानी से ज़्यादा टीम को जो है वो मेरी बैटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। और आपने देखा ही होगा कि ग्राउंड में चाहे मैं कैप्टन हूं या ना हूं, लगता है कि कप्तानी कर रहा हूं। हाँ, आपका रोब और दबदबा है ही ऐसा। मेरे मुंह में 1.5-2 मन खाक। अगर कभी टीम हार कर आई तो आप लोगों का कैसा इस्तकबाल होगा? ये तो हमारी आवाम के ऊपर बात जाती है कि वो हमारा इस्तकबाल। आवाम की बात ना करें, इस्तकबाल की बात करें, कैसा होगा? मैं यही कह रहा हूँ कि उन्हीं के ऊपर जाती है बात कि वो हमारा इस्तकबाल कैसे करते हैं। बादल, मैंने इससे पहले भी हम सीरीज खेले हैं, हार कर भी आए हैं, मगर इस वक्त अल्लाह ना करे, जैसा आपने कहा खाक, मेरे मुंह भी खाक। हम दोनों खाकी भाई हैं। क्योंकि टाई में जो आए। तो ये है कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ना करे हारें, अगर हार कर भी आए तो हमारे लोगों को, दुनिया को ये मालूम है कि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है एक बहुत ही मजबूत टीम है, बहुत अच्छी टीम है। अगर अच्छी टीम से हारना कोई बुरी बात नहीं होती। हाँ, बहुत माशाअल्लाह, वाह वाह। पहले से ही पक्का पक्का कर रहे हैं सबको। तो मतलब आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि खुदा ना खास्ता, अगेन मेरे मुंह में खाक, अगर हार के आ गए तो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कराची उतरने में, गुजरांवाला वगैरह नहीं उतरना पड़ेगा? नहीं, मैं यही कहूँगा, हमारे हौसले बड़े बुलंद होते हैं। हम क्रिकेटर्स जितने भी हैं, हम यही चाहते हैं कि मेहनत करें, अच्छा करें, और उसके बावजूद हार जाएं तो वो आवाम के सामने, सब पब्लिक के सामने होता है, और उम्मीद है कि ऐसा कभी नहीं होगा। ये जब आप बैटिंग करने जाते हैं या आप लड़कियों के एनक्लोजर के पास कहीं फील्डिंग करते हैं तो हमने टेलीविजन पे आवाज तो साफ नहीं आती, लेकिन वो कुछ लगता है कि लड़कियां गा रही हैं। कुछ बताएंगे आपके वो क्या गाती हैं वहां पवेलियन में बैठ के? खैर, सपोर्ट तो हमें बहुत करती हैं लड़कियां, इतने अच्छे गाने बना के आती हैं। हाँ, जाहिर है जब भाई खेलने जा रहा है तो क्यों नहीं सपोर्ट करते? तो बहनों का हमेशा फर्ज होता है कि सपोर्ट करना। बादल, एक दो, खैर पूरे गाने तो मुझे भी याद नहीं है, मगर जब क्लोज नज़दीक में अगर फील्डिंग हो रही हो तो एक दो याद हैं कि एक तो होता था कि ये टोपी हटा दो, जरा मुखड़ा दिखला दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर तो नहीं, हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर तो नहीं। अच्छा, ये तो एक गाना हो गया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। दूसरा गाना? एक था कि चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है, ताहिरा ने डांटा है, ताहिरा ने डांटा है। अच्छा, ताहिरा तो आपकी बेगम का नाम है ना? जी। अच्छा, बेगम पे याद आया, ये जो फैंस तो बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, खवातीन भी होती हैं, तो ये लड़कियों के लिए तो आपकी बेगम नाराज तो नहीं होती हैं? नहीं, नाराज तो नहीं होती, मगर बाज दफा ऐसे गलत कॉलें आ जाती हैं जिससे काफी परेशानी हो जाती है आपस में। नहीं, किसको परेशानी होती है, आपको या बेगम को? नहीं, बेगम को तो ज्यादा होती है बनिस्बत मेरे। अच्छा, ये बताइए कि मैच जब आप खेलते हैं, अगर आपकी बेगम सामने बैठी भी हो, अगर वो बैठी भी हो तो आप किस तरह खेलते हैं? कराची टेस्ट मैच हो रहा था, मेरी वाइफ बैठी हुई थी, मैच मैं अच्छा खासा खेल रहा था, कोई मैं 45 रन के ऊपर था, तो शाम का वक्त हो गया था, कोई 15-20 मिनट बाकी थे, तो मैंने अपने वाइफ को, सब बैठे थे खेलते हुए आगे, बिल्कुल, क्योंकि जब उस वक्त ये कराची स्टेडियम डिफरेंट था सामने नजदीक जी, तो उधर से ऊपर से मैंने इनको इशारा किया, मतलब खेलते हुए, बैटिंग करते हुए, कि इस तरह करके, यानी तुम जल्दी चली जाओ। मतलब बैटिंग करते हुए आपने इशारा किया कि चली जाएं? जी। तो 150-200 लड़कियां चली गई होंगी।
ये तो बादल मुझे पता नहीं कितनी गई थी। बादल नहीं, मुझे पता ये है मालूम है कि मेरी फैमिली और वाइफ उठ के चली गई, तो जब मैं वापस गया तो जैसे वो गई हैं उसके सेकंड ओवर में मैं आउट हो गया। तो उसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उनको मैं बैठे ही रहने देता है, हो सकता है वो कुछ पढ़ रही थी या क्या कर रही थी। बात रन्स की हो रही है, मैच की हो रही है, क्या ख्याल है आपको इन एक्शन देखें जरा स्क्रीन पर? दिखलाएं। The last ball coming up. 4 runs required. Yes! And Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan. And Javed Miandad, the hero of the moment. This is unbelievable. मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं जावेद आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह करूं। ये जो एक छक्का आपने लगाया था, तो आपको ये अंदाजा हो गया कि आपका सिक्सर लग गया है? शॉट से मुझे अंदाजा हो गया था, क्योंकि जितना शॉट जैसे लगा था उसके पावर से पता चल गया था कि ये गेंद। आपके उस छक्के से चेतन शर्मा को भी बहुत इज्जत मिली। ये तो खेल में होता रहता है। दुनिया के चंद अच्छे बैट्समैन में जावेद मियांदाद का शुमार होता है। आपको मालूम है आपका इमेज क्या है लोगों में? एक मासूम भोला भाला बच्चा। ये मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि जावेद मियांदाद के चेहरे पे बड़ा भोलपन है, छोटा छोटा प्यारा प्यारा बच्चा लगता है। मोइन भाई, आप ये मेरी मूछें देख रहे हैं? ये मैंने रखी इसीलिए कि मैं बच्चा ना मालूम हो, वरना अभी तक मैं अंडर 19 नहीं खेल रहा होता। कभी आपने ये सोचा कि कुछ बच्चों को कोच किया जाए, उनको खिलाया जाए, ताकि कौम को और इमरान खान मिलें और जावेद मियांदाद मिलें? मैं चाहूंगा कि चारों प्रोविंस में अगर मुझे जगह मिले तो मेरा ये पूरा एम है कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऐसी क्लिनिक जैसे दूसरे दुनिया में मुल्कों में है, जबकि हमारे मुल्क में ये चीज़ ना होने के बावजूद हमारे पास इतना टैलेंट है कि अगर ये चीज़ें फैसिलिटीज़ अगर हमें मिल जाएं तो हमारे पास पाकिस्तान जैसी 10 टीमें जो हैं वो आ सकती हैं। कब रिटायर होने का इरादा है आपका? यही कोई 26-27 साल की उम्र में। हाँ माशाल्लाह, अभी तो आप 18 के लपेटे में हैं। इस वक्त हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं, 150-200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और